ना जनाजा नमाज़ नहीं हो पाया, होने ही नहीं दे रहे थे तो हो कहाँ से पाता। तो नमाज़ पढ़ाने के लिए राज़ी ही नहीं था तो मैं क्या करता, मैं यही तो करता खुद। अब कोई भी नहीं होता तो मैं उसे कंधों पे ले जाता अपने। समाज के लेकर कोई डर नहीं है, बस ये अपनी इज़्ज़त के लिए ही हम लाए थे यहाँ कि मोहल्ले वाले कुछ गलत ना समझें हमको। अब फिर भी गलत समझ आए तब हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम तो हमारा तो फिर अल्लाह ही है, उनके लिए भी अल्लाह, क्या उनकी मौत नहीं होना है? क्या उनकी मौत नहीं होना? क्या पता उनके कफन भी ना मिले। इसलिए लाए कि मोहल्ले वाले ये ना सोचे कि इसे जलवा दिया, वो मर गई तो हम और मुँह दिखाने लायक नहीं रहती। इसलिए इज़्ज़त के लिए अब अपने घर मोहल्ले वाले की इज़्ज़त में रहे हम। कौन कह सकता है उसे जनाजा नमाज मिल ही सकती है? गारंटी दे सकता है? या वो कह सकता है मैं जन्नती हूँ? कुछ आयतें उसे पता है, ये बता सकता है वो? सर क्या हुआ, कैसे बेटी की मौत कैसे हुई और क्या कुछ आगे समस्या हुई आपको? उसकी ये हुई कि उसको डायरिया हो गया था, उल्टी दस्त आ गए थे उसको। मैं खुद गया था, मेरे दामाद का फ़ोन आया, इन्हें भी बुलाया था। मैंने कहा तुम साले, अगर ये पता होता मर जाएगी तो इन्हें भी साथ में लेके जाता। मैंने कहा तुम लोग जैसी बात होगी मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा। जैसे लेके घर गए, घर से उतार के गाड़ी में रखा, मैं बैठा हूँ तो लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में देखा तो उन्होंने कहा दूसरे अस्पताल ले जाओ। दूसरे अस्पताल देखा है तो उन्होंने पूरा चेकअप बोले उनकी डेथ। जब बेटी की मौत हो गई, घर लाए तो उसके बाद क्या क्या हुआ ये बताइए। उसके बाद ये हुआ कि लास्ट लोग कोई घर में आए को देखने को मंजूर नहीं था, आने को मंजूर नहीं था, लास्ट तक को नहीं देखने को मंजूर था कि एक मुसलमान की बच्ची है। क्या हम इसलिए लाए कि मोहल्ले वाले ये ना सोचे कि इसे जलवा दिया, वो मर गई तो हम और मुँह दिखाने लायक नहीं रहती। इसलिए इज़्ज़त के लिए अब अपने घर मोहल्ले वाले की इज़्ज़त में रहे हम। बेटी ने गैर मजहब के युवक के साथ शादी कर ली थी, निकाह किया था उसमें, निकाह किया था। निकाह किया था, हाँ। चार लोगों में, मतलब 50 लोग थे उसके अंदर। निकाह किया, क्या नाम था उसका लड़के का? लड़के का राहुल था। निकाह किया था उसके साथ, उसने कलमा पढ़ा लिया था। कलमा पढ़ लिया। बट बेटी कैसे रह रही थी फिर? बेटी बहुत अच्छी रह रही, कोई परेशानी नहीं, हर ऐशो आराम था उसको, हर चीज़, गाड़ी से लेकर कार तक हर चीज़ थी। मगर ये अल्लाह के तरफ से था कि मौत थी उसकी। बेटी ने निकाह किया था या मंडप में शादी की? नहीं, निकाह किया था। निकाह किया था। जब बेटी की डेथ हो गई तो अंत्येष्टि के लिए, उसके जनाजे के लिए कितनी बड़ी समस्याएं आई वो जरा बताइए हमें। वो ये आई कि हम मस्जिद से पलंग लाया तो लिया एक बार, फिर वापस ले गए, दूसरा के लाया फिर ले गए वापस, फिर खटोला लेके आया खरीद के दामाद साहब, तो वो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, नहीं ले जाने देंगे, सुनने में आया। फिर हमने पुलिस का मैंने खुद जाके बंदोबस्त कराया, तो कहीं जाके दफना, कोई नमाज़ पढ़ाने के लिए राज़ी ही नहीं था तो मैं क्या करता, मैं यही तो करता खुद। अब कोई भी नहीं होता तो मैं उसे कंधों पे ले जाता अपने। मुझे तो करना ही था, दुनिया वालों को दिखाना था कि हम मुसलमान हैं, रीति रिवाज से काम करना है। अब उसके लिए हम जिम्मेदार ठहराते हैं, क्या कह सकते हैं। और बहुत से लोग मोहल्ले में, कौन से मोहल्ले में जन्नती लोग बैठे कि बहुत पाक साफ होंगे, मुझे ये बता दे कोई, कौन से मोहल्ले वाले? जनाजे की नमाज के लिए कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या लोगों ने कहा आपसे? कि हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, बोले नमाज भी नहीं होगी और पलंग भी नहीं दिया जाएगा पहले ही। अब सब जगह, और यहाँ तक कि दफनाने तक भी नहीं देते। वो हम फिर थाना किले से लगवा के लाए रिपोर्ट, तो जाके कहीं पुलिस वाले आए, दरोगा आए, तो कहीं दफनाया गया, उन्होंने करवाया बेचारे। नमाजी जनाजा हो पाया था या नहीं हो पाया था? ना जनाजा नमाजा नहीं हो पाया, होने ही नहीं दे रहे थे तो हो कहाँ से पाता। मना कर दिया था इन लोगों ने तो हम क्या कर पाते उसके। दरगाह पे भी गए थे क्या? कहाँ कहाँ आप गए थे, किस उलमा मौलवी मौलाना के पास गए जहाँ जिन लोगों ने सीधे इनकार कर दिया आपको? बस उन्होंने ये कहा, बस आप पलंग वलंग नहीं, अपनी खटिया पे ले जाओ इसको, बस इतना ही कहा और कुछ नहीं। फिर हम क्या कर सकते थे। अब किस चीज़ का डर है आपको, कितना बड़ा डर है अब आपके लिए समाज को लेकर के? समाज के लेकर कोई डर नहीं है, बस ये अपनी इज़्ज़त के लिए ही हम लाए थे यहाँ कि मोहल्ले वाले कुछ गलत ना समझे हमको। अब फिर भी गलत समझ आए तब हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम तो, हमारा तो फिर अल्लाह ही है, उनके लिए भी अल्लाह। क्या उनकी मौत नहीं होना है? क्या उनकी मौत नहीं होना? क्या पता उनके कफन भी ना मिले, क्या मालूम उन्हें जनाजा भी ना मिले। कैसे कह सकते हैं उसको जनाजा मिल जाएगा? इनका कोई भी रहने वाला बरेली का मुसलमान जो भी इसके खिलाफ है, जो भी है, कोई भी अगवाइज है, कौन कह सकता है उसे जनाजा नमाज मिल ही सकती है? गारंटी दे सकता है? या वो कह सकता है मैं जन्नती हूँ? कुछ आयतें उसे पता है, ये बता सकता है वो? कब्रिस्तान में बेटी को दफन कर दिया है, अब किस चीज़ का डर है बेटी की कब्र को लेकर के? बस ये डर है कि उसको कुछ ना बच्ची को हो, बस यही डर है, बस बचा रहे। खुल के बताइए किस चीज़ का डर है आपके लिए कब्र को लेकर के? बस कुछ नहीं, बस यही डर था कि कुछ उसको निकाला ना जाए दोबारा, अल्लाह उसको रहम करे।